एग्जाम्पल दिया, किसका एग्जाम्पल है मंथन में फेमस? मंथन का? हाँ, गाय। गाय उगाड़ती है ना भोजन। भोजन, हाँ। हाँ, जुगाली। हम्म, अगर जुगाली, जो गाय जुगाली नहीं करती तो उस गाय के ऊपर शक भी होता है कि क्या पता वजन हजम भी हो रहा है। नहीं होता है। नहीं तो मैस्टिकेशन एक गाय के लिए मैंडेटरी। भैंस भी करती है? अच्छा, मतलब बाद में बैठ के चबाती है। इसी तरह ज्ञान सुना, अब मंथन करो। मंथन से ज्ञान अपना हो जाता है। और दूसरा फिर आज बाबा ने बहुत अच्छा कहा, विक्रम किसे कहते हैं? अकरम, सुकरम, विक्रम। अब हमने वैसे बाबा कहते भी रहे हैं कि अगर कोई भी बॉडी कॉन्शियस में किया, अब सपोज मैं मुरली सुन रही हूँ, सुना रहे हैं, तो सारा समय तो सोल कॉन्शियस नहीं होता है। कुछ कुछ तो ज्ञान के अकॉर्डिंग भी संकल्प चलते रहते हैं, या इवन ऑर्डिनरी में काम कर रहे हैं ऑफिस में तो नहीं होता है, तो इसका मतलब वो सब विक्रम की लिस्ट में जाएगा। सुकर्म नहीं होता है, लेकिन सोल कॉन्शियस भी नहीं होता है ना। विक्रम नहीं होता है, नेगेटिव नहीं सोचते, लेकिन सोल कॉन्शियस भी नहीं सोचते, तो क्या वो सब विक्रम की लिस्ट में जाएगा? जी। अच्छा। अच्छा, आज की मुरली में ये स्पष्टीकरण है, सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ? हम्म, तो आज की मुरली में इसका बड़ा अच्छा बाबा ने आंसर बताया। सुनना ध्यान से। 30-11, और आज बाबा ने बातें करना सिखाया। बाबा से क्या बातें करना, अच्छे से नोट करना, क्या क्या। हाँ, पूरी, जैसे लव लेटर लिखते हैं ना। 30-11, मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, पूरे विश्व को दुखधाम से सुखधाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेफ करना है। सेफ ऐसे एफी, ऐसे वी नहीं, सेफ करना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। सेव करना होना चाहिए, सेव, फ कर दिया, सॉरी। सेव करना है, बचाना है, इकट्ठा करते रहो। अच्छा, प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है? दीदी अनम्यूट कीजिए। दीदी अनम्यूट हो गए आप। इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? तो हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करते और जीवन में रमणीकता का अनुभव करते, और अनहेल्दी वह है जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख चलता रहता है। मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। देखो, भोजन खाने के बाद उसका मुख चलता रहता है, ऑब्जर्व किया कभी? भोजन खाने के बाद मुख चलता रहता है गाय का, किसने ऑब्जर्व किया, देखा? कितनी देर तक चलता है? हाँ, चलता ही रहता है। हाँ, वो चलता रहता है। ये है गाय, गाय बन जाओ। मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है, यह भी ऐसे। ओम शांति।
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे बेहद के बाप के पास आते ही है रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। यह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। बाबा ने ये बैच जो बनवाए है, इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ये एक्सरसाइज कभी नहीं करते बैच को देखने का। ओहो, अब देखो क्या सोचना है। सबको बैच मिला है, क्या है? बैच नहीं मिला अभी तक, तो फिर एलिजिबिलिटी क्या है? क्यों बाबा मिलन कर लिया और अभी तक बैच नहीं मिला? बैच नहीं मिला। बाबा मिलन के लिए जो एलिजिबल हो जाता है उनको बैच मिलता है, मतलब फर्स्ट टाइम तो मांगा भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो भाई, जो बाबा मिलन के लिए जा रहे हो मतलब वो एलिजिबल है बैच के लिए, तो वो हमें बताए, फिर बैच सेरेमनी करेंगे एक गुरुवार को। कुछ कल बाबा का दिन है, कल ही कर लेते 2 जन। कल गुरुवार है ना, कल बाबा मिलन डे भी है। अच्छा, तो जिनको भी चाहिए कल कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं ये सदैव याद रहे, बस बैच को देखते रहो, देखते बाबा बाबा करते रहो, सदैव स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए, बाबा को वह बच्चे चाहिए। और अच्छी बात, राइट है, और अच्छी बात, सेवा भी करना रहे, सेवा जो करते रहे। सर्विस बिगड़ रह न सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, सब एरियाज कवर करो, अर्थात पति दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट्स को देख टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम तो अभी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत अच्छे, बहुत उच्च टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर उतना, जितना अच्छा टीचर उतना क्या करेगा? बोलो बोलो, जो टीचर है। उतने स्टूडेंट्स को लायक बनाएगा। हाँ, उतना बहुतों को आप समान बनाएगा। कभी, और दूसरा अच्छा टीचर, जो अच्छा टीचर होगा, एक तो बहुतों को आप समान बनाएगा, सेकंड कभी थकेंगे नहीं। थके? कोई थका टीचर? बिल्कुल नहीं। गला, गला खराब हो जाए तो बाबा कहते हैं सेवा करते करते गला भी खराब हो जाए ना तो कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है, और एक्चुअली ये जो सो वाचा सेवा जो विशेषकर है, वो वैसे रियली हर सेवा मतलब दुआ ही दे रही है ना डायरेक्टली। जैसे ही कोई सुनता है नया है, उसका दिल कैसे हो जाता है, गदगद हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं बाप की मदद मिलती है, वो ये ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है। फोर्थ, 3 बातें ना, आप समान बनाएंगे, थकेंगे नहीं, सर्विस में बहुत खुशी रहती, और बाप की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, वह इस ज्ञान मार्ग में जास्ती उछलते हैं। बाप
बाप भी तो बेहद का व्यापारी है ना, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें फर्स्ट क्लास सौदा किसे कहेंगे? बोलो, बिजनेसमैन। हाँ, रिटर्न अच्छा जिसमें सौदा है। खर्चा कम प्राप्ति ज्यादा। हाँ, कम खर्चा और प्राप्ति बहुत, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है। नए नए, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेव करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे। एक दिन, एक समय, बाबा के समय जानकी दादी, अ, बाबा को बहुत संकल्प चला कि बाबा मुझे धर्मराज में बाप आप भी, मैं जाऊंगी नहीं और आंख नहीं दिखाएंगे। तो 40 दिन तो संकल्प किया, पुरुषार्थ करना है, बाबा से परमिशन ली। तो सेवा से छुट्टी लेके मधुबन में 40 दिन एक ही कमरे में बैठ के तपस्या की। तो बाबा कहते कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेव करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं कि बाप को कभी भूलेंगे नहीं, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे जितना नजदीक होते जाएंगे अपनी कर्मातीत स्टेज का, उतना उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा, झाड़ दिखाई देंगे ना। तो यहाँ बहुत बड़ा आगे दोनों बातें हैं। एक तो सतयुगी झाड़ भी दिखाई देंगे और दुनिया की बहुत खराब हालतें। एक हो हम सोचते हैं कि बहुत खराब होगा ना, तब हमको झाड़ दिखाई देगा। मतलब वहां फिजिकली रियली जब खराब होगा तब हमको सतयुग के झाड़ दिखाई देंगे, राइट? या हम नजदीक आएंगे तो सतयुगी झाड़ दिखाई देंगे। जब हम नजदीक जाएंगे हर एक को अपने हिसाब से दिखेगा। हाँ, मतलब फिजिकली ही खराब हो तभी हमारी नजदीक हमको सत्युग के झाड़ दिखाई देंगे। अर्थात इस दुनिया की रियली जो रॉन्ग अवस्था है ना, अभी तो हम जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं, या कुछ ऐसा होता है, अपने ऊपर कुछ बीतता है, तो सोचते कि जमाना ना बड़ा खराब है। वो नॉर्मली ही ऐसे दिखाई देगा। तो उधर खूने ना खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नजारे दिखाई नजदीक नहीं दिखाई पड़ते हैं उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पांव नर्क तरफ है, सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदा ये नशा रहता है कि ओहो हम जाकर ये बाल मिचनू कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती है। बाबा बाबा के लिए, बाबा को नशा रहता था ना, और बाबा लिटरली देखो 75 प्लस बाबा बाबा
60+ तो थे ही वैसे भी, जैसे जैसे नशा चढ़ता था। तो बाबा वैसे करते भी थे ना वो एक्टिंग बाबा की। तो बच्चियां इन एडवांस बाबा को खिलौने भी बेचते थे वो छोटे बच्चे की तरह सौगात में। तो जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिका ही सौगात बेचती है। दादिया दूर गई सेवा पर, तो बाबा को इस तरह के छोटे छोटे खिलौने भेजते थे। हाँ सीख। हाँ जो हाँ वैसे वही। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है, हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। ये बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, सदैव अथाह खुशी में रहो। बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नोंद है, जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? सत्युग की। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे, जैसे राज्य भाग्य पाया था वैसे पाएंगे। जो माँ बाप बने होंगे वही बनेंगे। अच्छा, जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती है तो फिर सारा दिन उगाड़ती रहती है ना। संडे के मुरली का कौन सा विचार सागर मंथन बाकी है? होमवर्क जो खजाने बाबा ने कहा था खजानों का कौन कौन से खजाने कैसे आप यूज कर सकते में इसका यहाँ पे और वहां पर। यहाँ और वहां का, जैसे जितना ज्ञान का खजाना उतना वहां कौन सा भाग्य है, जितना यहाँ ये है ये और भी रूढ़ियान करो। बोला नहीं बाबा ने? यहाँ पर समय का खजाना है संकल्पों का, तो जितना जितना हाँ वो मतलब बाकी है, वो होमवर्क करो। ये वाला ही था पूरा पूरा पैराग्राफ के लास्ट में। तो विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख चलता ही रहता है। मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं, 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की श्रीमत है जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। क्या हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं? ये भी चार्ट में लिखो कि हम श्रीमत पे चलते हैं व कितनी अपनी मत पर चलते हैं, मुझे जो अच्छा लगे। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। जितनी बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी भी रहेगी और उच्च बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है, हम इतनी अपार खुशी हमको है? बाप को इतना प्यार करते हैं? प्यार करना माना ही बाप को इतना प्यार करते हैं।
अब बोलो क्वेश्चन मार्क। अच्छे से समझ के पहले समझना फिर बोलो। बाप को इतना प्यार करते हैं? बाप करते हैं। फिर नेक्स्ट है प्यार करना माना ही याद करना है। फिर हम ये नहीं कह सकते पता ही नहीं चला 12 बज गए, 2-3 बार भी याद नहीं हुआ, है ना। प्यार करना माना ही याद करना है। याद से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है और किसी की भी याद ना आए। एक शिव बाबा की ही याद हो, सुदर्शन चक्र फिरता रहे, तब प्राण तन से निकले। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यही अंतिम मंत्र है। अथवा कौन सा मंत्र है ये? इसको बाबा कहते एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये कौन सा मंत्र है? मन मना भव। कौन सा मंत्र होगा ये? इस मंत्र का नाम है वशीकरण मंत्र। किसको वश करना? एक शिव बाबा दूसरा न कोई, भगवान को वश करने का मंत्र है ये। रावण पर जीत पाने का मंत्र। बाप समझाते मीठे बच्चे, इतना समय तुम देहाभिमान में रहे, मतलब कितनी बार मुझे संकल्प चले, एक बाप दूसरा न कोई। ये वशीकरण। अच्छा मीठे बच्चे, इतना समय तुम देहाभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए, तभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। अच्छा नींद आ गई तो उस समय नींद आ गई, बेस्ट कमाई का टाइम, और उसी समय नींद आ जाना तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूरियान करो, ठीक है। प्यार से बातें करो। अगर वैसे नींद आती है, बातों में व्यक्ति बहुत अलर्ट रहता है, और उसमें भी गॉसिप होना और अलर्ट होता है ना। अब तो प्यार से बातें करो। क्या बातें करो? बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया। अब नोट करो। बाबा कमाल है आपकी। कल बात करना है ना, ऐसे ही बात कर लेंगे जो बाबा ने लिखा। बाबा आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। लिख रहे हैं सभी, बातें करनी है। अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा हम आपको कभी भूल ही नहीं सकते। भोजन खाते काम काज करते बाबा आपको ही याद करेंगे। ऐसे बातें ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएगी। मोस्ट बिलवेड बाबा नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है। नंबर 1 पतित से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए। ये बातें करो। बाबा क्या से क्या बनाते हैं, आपको मैं कभी भूल ही नहीं सकती। बोलो तो सही। बाबा को ये सुमिरण कर, इसको क्या बोलते हैं? भक्ति का ये टर्मिनोलॉजी है।
सिमर सिमर सुख पाओ। सिमरन, इसको सिमरन कहते हैं, सिमरन। इसको याद करना कहते हैं। हाँ, सिमर सिमर सुख पाओ। तो बाबा को ये सिमरन कर बहुत अंदर में खुशी होती है। ओहो, ये ब्रह्मा बाबा को, ओहो मैं ब्रह्मा से विष्णु बनूंगा, फिर 84 जन्मों बाद ब्रह्मा बनूंगा। अच्छा, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा। देखो आज बाबा की इंटरनल चैट, चैट सी बोलते हैं ना वो बातों को। फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा, फिर आधा कल बाद रावण पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ये सुमिरन कर सदैव हर्षित रहता हूँ, कौन बोल रहा है ये बात? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा कितना लायक बनाते हैं, वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते, सुना कैसे विचार करना है, मस्ताना हो जाना चाहिए। आज करेंगे, पूरे दिन में एक बार तो करेंगे। बाबा, ओहो बाबा, वो जो सारा है वो नोट कर लो। वाह, अब और आगे हम स्वर्ग के मालिक बनते। बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते, इसमें ही सिर्फ खुश नहीं होना है। पहले सर्विस बहुत अच्छी करते, वैसे बाबा कहते नशा होना चाहिए, थकना नहीं चाहिए, फिर खुश नहीं होना है। पहले गुप्त सर्विस अपनी ये याद की करते रहो। स्व सेवा कितनी करते हैं। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, इससे ही तुम्हारा कल्याण होना है। अभ्यास पड़ जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे। चलो एक सेकंड, अशरीरी, मैं ज्योतिर्बिंदु, प्रकृति में मैं आत्मा की फीलिंग, केवल मैं आत्मा। निराकारी, थोड़ी दूर अलग हुई शरीर से, एक फुट के डिस्टेंस पर। फिर वापस शरीर में, प्रकृति में। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, इससे ही तुम्हारा कल्याण होना है। अभ्यास पड़ जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे। आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं, जो ये अभ्यास करेंगे वही, ये वाला, वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और उच्च पद पाएंगे।
इसी अवस्था में बैठे बैठे बाप को याद करते घर चले जाए। दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। देखना है तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने % बने हैं। अच्छा, याद का चार्ट बढ़ाओ। याद के चार्ट के लिए सारे बातचीत, और फिर अशरीरी अवस्था। बाबा कह रहे हैं किसको दुख देखना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने % में बने हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं। अच्छा, किसी देहधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है। बाप का संदेश कितनों को देते हैं। ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा, कौन कौन सा चार्ट रखो। हाँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान दुख तो नहीं देते, और फंसी हुई, और कितनों को संदेश देते। 4 बातें। देहधारी में बुद्धि फंसना, कोई भी देहधारी का कितनी बार हमको संकल्प चलता रहता है। जैसे कोई बीमार है नजदीक में संबंधी में, लेकिन बार बार संकल्प चलते रहना, क्या कहेंगे, कंसर्न कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। हाँ, अब उस आत्मा को शक्ति चेत देना है ना। एक होता है घबरा कर वो संकल्प चलाना, एक होता है कि ठीक है पूछेंगे तो सही, बार बार उसको ये चाहिए वो चाहिए, जो जो वो सब करना भी है, लेकिन वो संकल्प आ जाना, ये भी फंसना कहेंगे। तो देहधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है। हमको आत्मा को हेल्प करना है, ये इम्पोर्टेंट है। दर्द नहीं होना है। अच्छा, दूसरी मुरली। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे, और अज्ञान काल में भी चलेंगे। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता, देखो अब यह संकल्प भी चलेंगे, सतयुग में भी संकल्प चलेंगे, अज्ञान काल में भी चलेंगे, लेकिन ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं है, तुम सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता, यज्ञ सेवा अर्थ, वह संकल्प नहीं, वह बड़ा अच्छा टाइटल है, निरसंकल्पी है। तो इसका मतलब ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम करना है, सेवा अर्थ जो संकल्प चले वह निरसंकल्प है। हाँ, बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं। कलयुगी संसार, कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति। अच्छा, आजकल शादियां चल रही है ना, फिर कई सारी बातें होती है। अच्छा, उसका क्या, ये क्या, वो क्या, वहां भी वो क्या कहेंगे, फिर वो संकल्प चलते रहेंगे ना। हाँ, विक्रमी।
भावना बहन, सारे क्या कहेंगे? वह विकल्प कहे जाते जिससे विक्रम बनते हैं। तो शादी में जाओ सेवा के लिए, विक्रम बनाने के लिए नहीं। ठीक है, सुना दीपिका बहन? हाँ, वो विक्रम हो जाए तो फिर वही देहधारी, देहभान हुआ। तो जिससे विक्रम बनते, और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति, वो एक्चुअली क्या, विक्रम का सिंपल आत्मा की शक्तियां, स्नेह की शक्ति, पवित्रता की शक्ति कम हो रही है, हो रहा है ना आत्मा की। तो बाबा इसलिए कहते हैं, और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता, तो वो गोया निरसंकल्प हो गया। कितना बड़ा लिफ्ट दे दिया। 1 घंटा बाबा की या मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तो 1 घंटा। अच्छा, फिर हम सेवा के प्लान्स करो, सेवा करो, सब क्या हो गया? निरसंकल्प हो गया। हाँ, तो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है। अच्छा, यज्ञ प्रति और ईश्वरीय सेवा अलग अलग क्यों बोला? यज्ञ प्रति में तो जनरल आ जाएगा, कहाँ पे कैसे हो रहा है, कोई एग्जीबिशन हो रहा है, सेंटर पे क्या चल रहा है, और जो सेवा की पर्टिकुलर आप क्या करना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो। हाँ, मतलब यज्ञ सेवा भी तो होती है ना, अभी ये चीज चाहिए, वो करना है, वो चीज है, वो चीज है, लेकिन बाबा के सेवा के लिए तो फिर तो ऐसे समर्पित वालों का तो काफी सेवा में चला जाता है, नहीं? यज्ञ सेवा बाबा के घर के लिए ये करना है। हाँ, यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है, तो गोया निरसंकल्प हो गया। तो प्लानिंग सारी ये निरसंकल्प स्टेज में आ गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु ये संकल्प संकल्प नहीं है। बाबा संभालने के लिए बैठा है ना, तो बाबा को ख्याल चलेगा एक भोजन पूरी सुविधा है नहीं है, रहने खाने पीने का हुआ नहीं हुआ, तो ये सब, इससे विक्रम नहीं बनता। सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु ये संकल्प संकल्प नहीं, इससे विक्रम नहीं बनता। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है, तो उनका विक्रम अवश्य ही बनता है। बाबा तुमको कहता है कि मित्र संबंधियों की सर्विस भल करो, परंतु अलौकिक दृष्टि से वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। मित्र संबंधियों में अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ। उनकी भी कोई सेवा करनी है, होती है फिजिकली भी, अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हैं, उनसे मुक्त नहीं हो सकता, तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कोई ऐसे लौकिक का आपको करना पड़ रहा है, यहाँ होते हुए भी, कर्म संबंध में होते हुए उनसे मुक्त नहीं हो सकता। अलौकिक में भी तो सेवा करनी होती है ना, फिजिकली भी, तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन कौन सा विकार है।
अगर किसी में एक भी विकार है तो वह, अगर एक भी विकार है किसी में, बोलो विनोद भाई, तो उच्च पद नहीं, तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा। सिर्फ ईगो ही देह अभिमानी नहीं है, एक भी विकार है, क्योंकि जड़ तो सारा देह अभिमान से ही है। जिसमें विकार नहीं ठहरा, नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। तो ग्रीड है तो भी देह अभिमानी, ये सारे उसके ही तो बाल बच्चे हैं ना, देह अभिमान मास्टर विकार है। तो एक्चुअली देह अभिमान में ईगो एक वन ऑफ द विकार है। कैसे? देह अभिमान में ईगो तो वन ऑफ द विकार है ना, मैपन, फिर जहां मैपन होगा फिर वहां लोभ आएगा, किसके लिए करना है, हाँ वो सब हो जाएगा। तो किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वह सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने एक बार दादी जानकी के मदर को लिखा चिट्ठी कि ये जनक बेटी, जनक बेटा, बेटा बोलते थे, जनक और बेटा, बोला ये अष्ट रत्नों में आने वाली बच्ची है। कुछ लेटर लिखना था तो बाबा ने लिखा, कुछ न कुछ, नहीं तो वो तो बिल्कुल सजा ही नहीं खाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, तो वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उनकी बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, वो तो तुम सब भी वोट देंगे। जिनमें ये न काम है, न क्रोध है, मतलब ये सब। अब ये तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम सब जानते हो, अच्छे को तो सब अच्छा वोट देंगे। अब ये निश्चय करना है जिनमें कुछ विकार है वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। रियलाइजेशन, एक्चुअली सेवा मतलब ही जो अंदर है वो, मतलब अंदर की फीलिंग्स को बाहर प्रोजेक्ट करना है ना सेवा। तो जो अच्छा, जो ऐसी आत्माएं होंगी वो उनको तो सब वोट देंगे। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, वो तो तुम सब भी वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम सब जानते हो, अच्छे को तो सब अच्छा वोट देंगे। अब ये निश्चय करना है जिनमें भी कुछ विकार है वो फिर सर्विस नहीं कर सकेंगे। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। अब हम तो पूरे विकार प्रूफ नहीं हुए सारे, तो फिर सेवा नहीं कर सकेंगे। हाँ हाँ हाँ, याद, सेवा, सेवा करेंगे। एक्चुअली सेवा करते करते भी विकार निर्विकारी होते जाएंगे। उतना ही देखो ना, उतना ही तो फायदा हुआ। नहीं फिर भी सेवा करते जाओ, और जैसे ये ज्ञान सुनाने की ये वाला भी बहुत अच्छी सर्विस है। आजकल तो हमको चाहिए, कई बात आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो वो इतना 1 घंटा बाबा ने कहा निरसंकल्प अवस्था, और दूसरा खुद ही बोल रहे होते हैं ना खुद को। कितनी बार वो मुरलियां हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो एडवांस क्लास की, 150 टाइम्स मुझे याद है मैंने पढ़ लिया है, पर बहुत
खुद को ही फायदा बहुत होता है। किसका अनुभव है? सेवा करो, खुद को बहुत फायदा होता है। हम्म हम्म इसलिए बाबा कहते हैं विकार प्रूफ हो वो सर्विस करो, औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए, विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। ईश्वर अर्थ तो यज्ञ प्रति स्टॉक लिखते हैं, ये गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, सपोज ये सब मतलब स्थूल बातें हैं। फिर क्या कहेंगे इसको? बोलो रुचिरा बोल। निरसंकल्प है ना। यज्ञ सेवा हुई, ये है। तो ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब छूतो कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प ही नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, यहाँ वैसे वाली स्टेज तो नहीं होगी ना जो परम धाम की है। तो बाबा कहते क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। भाई प्रोग्राम करना है, स्टेज है, ये है, वो है, कितने 100 संकल्प चलते हैं। सत्युग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं, कर्म करते कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहा जाता है। तो यहाँ निरसंकल्प, वहां अकर्म। समझा? ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। ये मुरली है, मम्मा के माँ वाक्य नहीं है। हाँ बहुत अच्छी है। नहीं तो कभी कभी मुझे भी संकल्प चलता है, ये तो अब जैसे सेवा का संकल्प चले तो ऐसा तो नहीं ना कि सोल कॉन्शियस में होता है भाई स्टेज करना है, ये करना है, वो है, वीआईपी को इसको बुलाओ, वो करो, वो बहुत सारे। तो वो सब सारे क्या हो विक्रम की लिस्ट में जाएगा। हाँ तो वो से हाँ बाबा के लिए यही होता है ना। निरसंकल्प है ना, तो आत्मा की शक्ति तो नहीं जाएगी ना। तो समझा? अब ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। विकर्मों से छुड़ाने वाला तो एक बाप ही है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतो करने, अब वो हिसाब किताब बनता है ना। मित्र संबंधियों के पास गए, इधर उधर की बातें करे। हाँ बन रहा है वही तो। हम्म हम्म, इसमें हाँ विक्रम बनते जाएंगे। ऐसे तो नहीं यहाँ आए हो हिसाब किताब बनाते जाओ जो सजा खानी पड़े। ये गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है, इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, ये तुम अपने को जान सकते हो। जो खुद को न समझ सके तो वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वो बता सकते हैं। अच्छा ये यूनिक मुरली है। मीठे मीठे सिक्के लदे तो बच्चों। दीदी जो घर में रहते हैं वो उसको कल हम गए निरसंकल्प ना, अवस्था कैसे पता है, करेंगे? तो एक तो आदमी आया चिल्लाने लग गया, कोई ऑल्टरेशन दी,
जो घर में रहते संबंध में, विकारी संबंध में जो भी है, उसको हम अभी ये उसको जितना हम ऐसे बाबा का घर, बाबा बीच में आ जाएगा ना कि मैं सेवा अर्थ हूँ, इसीलिए बाबा कहते हैं ना, ट्रस्टी बन करके रहो। ट्रस्टीशिप करेंगे तो फिर नहीं बनेंगे। हाँ, बाबा का है, निमित्त है, ये बाबा के बच्चे है, ये बाबा का बच्चा है, ऐसे करके फीलिंग हो ना, फीलिंग, अलौकिक फीलिंग में बहुत सारा हमारा घर में रहते हुए योग का चार्ट, योग के लिस्ट में चला जाएगा कितना टाइम। तो फिर बाबा के बच्चे, बाबा का घर है, बाबा की श्रीमत अनुसार तन यूज हो रहा है, धन यूज हो रहा है, श्रीमत अकॉर्डिंग, वो फिर ऑटोमेटिकली वहां भी जाएगा ना। ऐसा तो नहीं ना जैसे, तो बाबा का समझने से फिर बहुत कुछ बाबा के अकॉर्डिंग भी तो होना चाहिए। क्योंकि गर्भ जेल में तो सारे 84 जन्म वाले भी जाएंगे, तो मतलब सबको क्या बराबर सजा मिलती है उसमें? हाँ, गर्भ जेल की सजा तो एक ही होगी, जो गर्भ जेल वाली है वो तो भी सजा है। अच्छा, याद प्यार किया कि नहीं? नहीं, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, पहला पॉइंट है, अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करनी है। फिर भोजन खाते, काम काज करते बाबा की याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई, ये दृष्टि पक्की करनी है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है। दूसरा है, विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना है। विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदेशीर सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। कायदेशीर सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। वरदान है, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कारी भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता। संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता, उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। तो श्रेष्ठ भविष्य संसार का फाउंडेशन दूसरा धर्म न हो।
दूसरे के मत पर चलना ये भी एक मत नहीं, भविष्य सतयुगी संसार नहीं है। दूसरा संबंध याद आना ये भी एक बाप दूसरा ना कोई, ये है ना सतयुगी संबंध। पवित्रता, तो जहां पवित्रता है वहां व्यर्थ का नाम निशान नहीं रहता। अच्छा, स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। अगर दृढ़ता है तो कड़े संस्कार मोम की तरह पिघला देती है। एक्चुअली हमको अगर पुराने संस्कारों में चेंज करना है ना, उसके लिए दृढ़ता, महसूसता चाहिए या दृढ़ता चाहिए? पहले महसूसता और दृढ़ता। पहले महसूस था। तो जैसे ही महसूस हो जाए ना, वो आत्मा में दृढ़ता है। और वो भी बाबा ने कहा, एक है दिल से महसूस करना, एक है विवेक से महसूस करना। विजडम के बेसिस पे महसूस करना, बात तो राइट है। अमृत वेला ऐसे करना तो चाहिए, विवेक से महसूस करना, और एक है दिल से महसूस करना। 30th आज लास्ट है, पुराने संस्कार। दृढ़ता पूरे सारा संस्कारों का जड़। संस्कार ऑटोमेटिक चाबी है जो आत्मा को चलाते रहते हैं। जैसे खिलौनों को नाचने की चाबी देते तो वो नाचता ही रहता है। अगर किसको गिरने की देंगे तो गिरता ही रहेगा, खिलौना होता है। जीवन में ऐसे, जीवन में संस्कार भी चाबी के समान है। इसलिए बाप के संस्कार ही अपने निजी संस्कार बनाओ, नहीं तो बहुत समय के पुराने संस्कार समय पर धोखा दे देंगे। पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ तो समय के धोखे से बच जाएंगे। खुद के विजिबल में ही हमारे कई सारे अवगुण हैं, तो स्वयं को ही स्वयं के धोखे से बचाओ। मुझे ये पता ही तो है ना कि मेरे में दृढ़ता की कमी है, मेरे में महसूसता की कमी, व्हाटएवर। अच्छा जी।